श्री शाम्ब शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण के द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड का अब 17वां अध्याय, जिसमें इंद्र के स्मरण करने पर कामदेव का उपस्थित होना, शिव को तप से विचलित करने के लिए इंद्र द्वारा कामदेव को भेजने का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, गतेषु तेषु देवेषु शक्कः सा स्मारवः स्मरं पीडितस्तारकेनाति दैत्येन च दुरात्मना आगतस्त तत क्षणात्मकां सब संतो रति प्रिया साव लेपो युतो रत्या त्रैलोक्य विजयी प्रभु। उन देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारकासुर से अत्यंत पीड़ित हुए इंद्र ने काम का स्मरण किया। उसी समय बसंत के साथ लेकर रतिपति त्रैलोक्य विजयी समर्थ कामदेव रति के साथ साभिमान वहाँ उपस्थित हुए। प्रणमामं च ततः कृत्वा स्थितवः तत्पुरतः स्मरा महोन्नतं मना इस्तात सांजलि शक्रम ब्रवीत। हे तात, प्रणाम करके उनके समक्ष खड़ा होकर हाथ जोड़कर वह महामनस्वी काम इंद्र से कहता है। काम कहता है इंद्र से, किम कारते समुत्पन्नम स्मोतहं केम हेतुना तत्त्वं कथयम देवेश तत्कृतं समापगतः। हे देवेश, आपको कौन सा ऐसा कार्य आ पड़ा है? आपने किस कारण से मेरा स्मरण किया? शीघ्र कहिए, मैं उसे करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो गया हूँ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, ततोच्युक्तवः वचनं तस्य गन्धर्वस्यं सुरेश्वरा उवाच वचनं प्रीतया युक्तं युक्तामिति स्तुमम्। उस काम के इस वचन को सुनकर बहुत अच्छा यह कहकर देवराज प्रेम पूर्वक यह वचन कहते हैं। देवराज कहते हैं, इंद्र कहते हैं कामदेव से, तब साधु समारंभो यनमहकारमुपस्थितं तत्कुरुतमदतो आसी त्वं धन्यो यासि मकरध्वजा प्रच्युतं शृणु मदवाक्यं कथयामि तवागतः मदीयं च वेदकारा त्वादीयं तन्यं चान्यथा मित्राणि मम सत्यैव बहूनि स्मन्व्यः सुमहान्ति च परं तु स्मर सनमित्तं त्वातुल्यं नाहि कुत्रचित्। इंद्र कहते हैं कि मेरा जिस प्रकार का कार्य उपस्थित हुआ है उसको करने में तुम ही समर्थ हो। हे मकरध्वज, तुम धन्य हो और उसे करने के लिए उद्युत हो। मेरे प्रस्तुत वाक्य को सुनो। मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूँ, मेरा जो कार्य है वह तुम्हारा ही कार्य है, इसमें संदेह नहीं। मेरे बहुत से महान मित्र हैं, किंतु हे काम, तुम्हारे समान उत्तम मित्र कहीं भी नहीं है। तयार्थ में द्वयं तात निमित्तं वजमुत्तमं वज्रं च निष्फलं स यादे त्वं नैव कदाचन या यतो हितं प्रजा एततः को नो प्रिया परः तस्मन्मित्रं वरस्त्वं हि मत्कारं कुतर महर्षि मम दुःखं समुत्पन्नमासाद्यं चापि कलाजमं केनापि नैव तच्छक्यं दूरीकृतं त्वा विना। हे तात, विजय प्राप्त करने के लिए मेरे पास दो ही उपाय हैं, एक वज्र और दूसरे तुम। इसमें वज्र तो कदाचित निष्फल हो जाता है, किंतु हे कामदेव, तुम कभी निष्फल होने वाले नहीं हो। जिससे अपना हित हो उससे प्रिय कौन हो सकता है? इसीलिए तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ मित्र हो। तुम अवश्य ही मेरा कार्य संपन्न कर सकते हो। समय अनुसार मेरे सामने असाध्य दुख उत्पन्न हो गया, तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी उसे दूसरा दूर करने में समर्थ नहीं है। धातु परीक्षा दुर्भिक्षेरणे सूर्यस्य जायते आपातकाले तु मित्रशाय शक्तो स्त्रियाणां कुलस्य हि विनय संकटे प्राप्ते वित्तस्थस्यं परोचितः सुस्नेहस्य तथा तात नान्यथा शतमीरतम्। दुर्भिक्ष पड़ने पर दानी की युद्ध स्थल में शूरवीर की, आपत्ति काल में मित्र की असमर्थ होने पर स्त्रियों की तथा कुल की, असमर्थ होने पर स्त्रियों की तथा कुल की, नम्रता तथा संकट के उपस्थित होने पर सत्य की और उत्तम स्नेह की परीक्षा काल में होती है, अन्यथा नहीं है। यह सत्य कहा गया। प्राप्तायां वै ममापत्ताव वार्यानाम परेण है परीक्षा चाद्वदीयाधा मित्रवर्णं भविष्यति।
न केवलं मदीयं चाकारमस्ति सुखावहं किम तु सर्वसुरादीनानां कारमेतन्नं संशया। हे मित्रवर्य, दूसरे के द्वारा दूर न की जा सकने वाली मेरी इस विपत्ति के आ पड़ने पर आज तुम्हारी परीक्षा होगी। सुख की प्राप्ति कराने वाला यह कार्य केवल मेरा ही नहीं है, अपितु सभी देवता आदि का कार्य है, इसमें संदेह नहीं है। और ब्रह्मा जी कहते हैं, इतयेतम मगवादाक्यम सुतवा तु मकराध्वजा उवाच प्रेम गंभीरम वाक्यम सुस्मृतपूर्वकम। इस प्रकार इंद्र के वचन को सुनकर कामदेव मुस्कुराते हुए प्रेम युक्त वचन कहते हैं। कामदेव कहते हैं इंद्र से, किमर्थमित्यं वदसि नोत्तरं वचमहं तव उपकृतं कित्कतिमं लोके दशते कथते न च। संकटे बहुयो ब्रूते सा किं कार्य करिष्यति तथापि चा महाराज कथयामि शृणु प्रभु। पदं ते कर्षितुं यो वै तपस्तपति दारुणं पातिष्यामहं तं च शत्रुं ते मित्र सर्वथा। छलेन भ्रंशिष्यामि कटाक्षेण वरी स्त्रिया देव ऋषि दानवदिश्यम नारायणं गणनं विना। हे देवराज, आप इस प्रकार की बातें क्यों कह रहे हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे सकता। बनावटी मित्र ही लोक में देखे जाते हैं, वास्तविक उपकारी के विषय में कुछ कहा नहीं जाता। जो मित्र संकट में बहुत बातें करता हो वह क्या कार्य करेगा फिर भी। हे महाराज, हे प्रभु, मैं कुछ कह रहा हूँ, उसे आप सुनिए। हे मित्र, जो आपका पद छीनने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है, मैं आपके उस शत्रु को तब से सर्वथा च्युत कर दूंगा, चाहे वो देवता, ऋषि, दानव कोई भी हो। उसे क्षण भर में सुंदर स्त्री के कटाक्ष से भ्रष्ट कर दूंगा, फिर मनुष्य की तो मेरे सामने कोई गणना ही नहीं। वज्रम तिष्ठतु दूरे वै शास्त्राण केशः किं ते कार्य करिष्यन्ति मयि मित्रोपस्थिते। ब्रह्माणानाम वा हरिमवापि भ्रष्टं कुर्यान्न संशयः अनेशानाम गणना नास्ति पातयेयं हरम तोयिपि। आपके वज्र और अन्य बहुत से शस्त्र दूर ही रहें, मेरे जैसे मित्र के रहते हुए वे आपका क्या कार्य कर सकते हैं? मैं ब्रह्मा और विष्णु को भी विस्मित कर सकता हूँ, अधिक क्या कहूँ, मैं शंकर को भी भ्रष्ट कर सकता हूँ, औरों की तो गणना ही क्या है। पंचैव मृदवो बाणास्ते चाप पुष्पमया मम चाप स्थिता पुष्प मयि श्रीसंजनी ब्रह्मराजिता बलम सुदयिता में ही बसंता सचिवा स्मृता अहम पंचबलो देव मित्रम मम सुधानिधि। मेरे पास 5 ही कोमल बाण हैं और वे भी पुष्प निर्मित हैं। तीनों प्रकार वाला मेरा धनुष भी पुष्पमय है, उसकी डोरी भ्रमरों से युक्त है। मेरा बल सुंदर स्त्री है और बसंत मेरा सचिव कहा गया। सेनाधिपचेश्च श्रृंगारो हाव बवाश सैनिकः सर्वे मैं मृदवा शक्रम अहम चापी तथा विदा। हे देव, इस प्रकार मैं पंचबल 5 बलों वाला हूँ। चंद्रमा मेरा मित्र है, श्रृंगार मेरा सेनापति और हाव भाव मेरे सैनिक हैं। हे इंद्र, ये सभी मेरे उपकरण मृदु हैं और मैं भी उसी प्रकार का हूँ। यदेन पूरते कार्य धीमान स्तेन योजते मम योग्यम तू यत कार्य सर्वतन में नियोजनम। जिससे जो कार्य पूर्ण हो, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उसी से वो कार्य नियुक्त करे। अतः हे इंद्र, मेरे योग जो भी कार्य हो उसमें आप मुझे नियुक्त करिए। यदेन पूरते कार्य धीमान स्तत्तेन योजते मम योग्यम तू यत कार्य सर्वतन में नियोजनम। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, इत्येवं तु वचस्तस्य सुतवा शक्रा सुहर्षिता उवाच प्रणवाचा कामम कामता सुखवहाम। हे नारद, इस प्रकार उसके वचन को सुनकर इंद्र अत्यंत प्रसन्न हो उठे और वाणी से सत्कार करते हुए वे स्त्रियों को सुख देने वाले काम से कहते हैं। अब इंद्र कहते हैं काम से, यत्कार मनोसोदिष्टम मया तात मनो भव
कूतर्त तत् त्वं समर्थो वासी नान्ना स्मातस्यं संभवा शृणु कामपविच्छामि यथार्थमित्रसत्तमं यदर्थे चा स्पृहा जाता तब चादु मनोभवा तारका तारका तारकाख्यो महादैत्यो ब्रह्माणो वरमुद्धतम् अभूतजेहा सम्प्राप्य सर्वेषामपि दुःखद तेन सम्पीड्यते लोको नाष्टा धर्मारानिकेशः दुःखिता निर्जरा सर्वे ऋषि यश तथाखिला। हे तात, हे कामदेव, मैंने जो कार्य मन में सोचा है आपके लिए उसे करने में केवल तुम ही समर्थ हो, दूसरा कोई नहीं। हे काम, हे मित्रवर, हे मनोभव, जिस कार्य के लिए आज तुम्हारी आवश्यकता है उसे मैं यथार्थ रूप से कह रहा हूँ, उसको सुनो। इस समय तारक नाम का महादैत्य ब्रह्मा से अद्भुत वरदान पाकर अजय हो गया है और सभी को पीड़ा पहुँचा रहा है। वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। उसके कारण सभी धर्म भी नष्ट हो गए, सभी देवता और ऋषिगण दुखित हो गए हैं। देवैश्च सकलेस्तेन कृतं युद्धं यथा बलं सर्वेषा चायुधन्यत्र विप्लान भवन पुरा भग्नः पाशो जलेशस्य हृदिचक्रं सुदर्शनं तत्कुण्ठितीमं भूतस्य कंठे क्षिप्तं च विष्णुः कृतस्य मरणं प्रोक्तं प्रजेशेन दुरात्मनः शम्भो वीर्योद्वाला द्वालमन्महायोगं सुरस्यहि यत्कार्य त्वया साधु कर्तव्यं सुप्रतिनितः तथा सा संज्ञा मित्रवार्याति देवानाम्ना परं सुखं ममापि विहितं तस्मात् सर्वलोकं सुखं वहां मित्रधर्मजाति स्मृत्वा कुतुर्महर्षि सांप्रतम्। देवताओं ने अपने बल के अनुसार उसे युद्ध भी किया, किंतु सभी के शस्त्र उसके सामने व्यर्थ हो गए। वरुण का पास टूट गया, विष्णु के दोरों के द्वारा उसके कंठ पर प्रहार किया गया, किंतु उसका वह सुदर्शन चक्र भी कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने दुरात्मा दैत्य की मृत्यु का निधान महायोगेश्वर शिव के वीर से उत्पन्न हुए पुत्र के द्वारा किया है। अब तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस कार्य को अच्छी तरह से करना चाहिए। हे मित्र, इस कार्य से देवताओं को महान सुख होगा। ममापि विहितम तस्मात् सर्वलोक सुखम वहाम मित्र धर्म हृदि स्मृत्वा कर तु महर्षि सांप्रतम। अतः तुम हृदय में मित्र धर्म का स्मरण करके मेरे लिए हित कर और सभी लोगों को सुख देने वाले इस कार्य को इसी समय संपन्न करो। शंभु सा गिरिराजे ही तपः परम स्थिता सा प्रभुर्नापि कामेन स्वतंत्र परमेश्वरा। हे परमेश्वर, वे परमेश्वर प्रभु कामना से परे हैं। वे शंभु इस समय हिमालय पर्वत पर परम तपस्या कर रहे हैं। तत्समीपे चा देवात् पार्वती स्वासखीयुता सेवमाना तिष्ठतीति पित्रा ज्ञाप्ता मया सुतम। मैंने ऐसा सुना है कि उसके समीप ही पार्वती अपने पिता से आज्ञा लेकर अपने सखियों के साथ उन्हें प्रसन्न करके अपना पति बनाने के उद्देश्य से सेवा परायण रहती है। यथा तस्या नाम ऋषुस्तस्यं शिवस्यं नियात्मना जायेत निद्रा नाम मार्थता कार्या त्वया दुरम इति कृत्वा कृति स्या स्तवं सर्वदुःखं विनक्षति लोके स्थायी प्रतापस्ते भविष्यति न चान्यथा। हे काम, इस प्रकार का उपाय करना चाहिए जिससे कि चित्त को वश में रखने वाले शिव जी की अभिरुचि पार्वती में हो जाए। ऐसा करके तुम कृतकृत्य हो जाओगे और सारा दुख नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी कीर्ति भी संसार में चिरस्थायी हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, इति युक्ता सा तु कामो ही प्रफुल्ल मुख पंकजा प्रेमणो वाचेति देवेशम करिष्यामि न संशय। इंद्र के इस प्रकार कहने पर कामदेव का मुख कमल खिल उठा और उसने प्रेम पूर्वक इंद्र से कहा कि मैं आपका यह कार्य निसंदेह करूँगा। इत्युक्त्वा वचनम तस्मै तथेत्यो मिति त्वादचः अग्रहीत रसा कामः शिवमाया विमोहिता यत्र योगेश्वरः सच्छाप्त पायते परमं तपः जगाम तत्व सुप्रीता सादरा स्वासंतका। शिव की माया से मोहित कामदेव ने उनके वचन को ओम ऐसा कहकर शीघ्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात जहाँ साक्षात योगी स्वशंकर कठोर तप कर रहे थे, वहाँ प्रसन्नचित होकर अपनी पत्नी
रति के साथ बसंत के तथा बसंत को लेकर कामदेव वहाँ पहुँच गया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायानाम रुद्र संहितायानाम तृतीय पार्वती खंडे शक्र काम संवाद वर्णनम नाम सप्तदशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुसंहिता के तृतीय पार्वती खंड में इंद्र और कामदेव के संवाद का वर्णन किया गया। ये 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो।